नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ में सृष्टि। जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, बहुत बड़ा नाम है, केंद्रीय मंत्री भी हैं। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर चुटकी ली है निचले सदन में। दर्शकों बता दें आपको, लूडो आपने खेला होगा और लूडो का 99 नंबर जो होता है बड़ा खतरनाक होता है, और इसी को ललन सिंह ने मजाकिया अंदाज में गौरव गोगोई को याद दिला दिया और तमाम कांग्रेस नेता को। और बता दें आपको, उन्होंने साफ कहा, लूडो कभी खेला है आप लोगों ने? इन लोगों को नरेंद्र मोदी का चेहरा पसंद नहीं है, इन लोगों को बजट पसंद नहीं है। बजट में ये अपने अपने राज्य की बात करते हैं, पूरे बजट में देश की चर्चा है। अब इनको ना बजट पसंद है। दरअसल ये क्या है कि इन्होंने लूडो का नंबर नहीं खेला है। लूडो का नंबर खेलेंगे, लूडो गेम खेलेंगे। 99 का नंबर बहुत बुरा होता है, एक बार सांप कटेगा 0 पे पहुंच जाएंगे। और ये बड़ा तंज जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर 99 नंबर लाने के ऊपर था और 0 पर आने के ऊपर था। बता दें आपको, लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ी बात कही थी कि अगस्त तक सरकार गिर जाएगी। दर्शकों, इन्हीं सब बातों को जोड़कर ललन सिंह ने सदन के अंदर पूरे विपक्ष की धज्जियां उड़ा दी। ललन सिंह ने साफ कहा, इन लोगों को नरेंद्र मोदी जी का चेहरा पसंद नहीं है, जबकि जनता को उनका चेहरा पसंद है। जनता जानती है, उनके चेहरे पर विश्वास दिखाती है। एक बार फिर से जनता ने उनको चुना है। इन लोगों को यही दिक्कत है कि नरेंद्र मोदी बार बार क्यों आ रहे हैं, सब काम होगा देश में। राबड़ी देवी के ऊपर भी उन्होंने तंज कसा था, कहा था, अगर इतना ही महिलाओं के सम्मान की ये बात करती हैं, मेरी पत्नी और मेरी माँ के हस्ताक्षर की ये बात करती हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं, जरा बताएं कि जब 5 साल मुख्यमंत्री रही थी, मुख्यमंत्री बिहार की, क्या कर दिया महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए क्या एक काम किया था? क्या एक काम भी नहीं किया राबड़ी देवी ने। अब खैर, मैं ज्यादा टिप्पणी उनके ऊपर नहीं करना चाहूंगा। बता दें आपको, राबड़ी देवी और ललन सिंह में इनडायरेक्ट वाले वार लगातार छिड़े हुए थे। जहां राबड़ी देवी के ऊपर, लालू प्रसाद के ऊपर ललन सिंह का कमेंट था, राबड़ी देवी बौखलाई, कहा ललन सिंह की पत्नी और मां कितनी पढ़ी लिखी हैं। जहां ललन सिंह ने इनके हस्ताक्षर की बात की थी और थोड़ा पर्सनल कमेंट उन्होंने कर दिया था ललन सिंह ने। तब टीवी डिबेट में जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं से पूछा गया कि ललन सिंह ने उनके हस्ताक्षर पर क्यों कमेंट किया, तब यहां कहा गया कि राबड़ी देवी पढ़ाई पर इसलिए कमेंट किया गया क्योंकि बिहार को और अराजकता के ऊपर ले जाने वाला परिवार यही है, भले राबड़ी देवी ना हो। राबड़ी देवी ने भी बराबर की हिस्सेदारी निभाई है क्योंकि उनके बेटे, उनकी बेटी और उनके पति का कर्तव्य यही है, यानी कि लालू प्रसाद यादव का। खैर देखिए, मैं आपको बता दूं, ललन सिंह ने और भी तंज कसे हैं। कहा है, 60 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नेता को तीसरी बार सत्ता संभालने का मौका मिला है और 99 नंबर आएगा एक बार फिर से 5 साल के बाद। अभी तो पहला साल है, लगातार सरकार चलेगी, ये पहला साल है। 4 साल शानदार और चलेंगे सरकार, और ये विपक्षी पार्टियां अगले समय में। सभापति महोदय, सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का जो पहला बजट है उस पर चर्चा हो रही है और यह बजट जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में मोदी जी की सरकार का क्या संकल्प है उसको दर्शाने वाला बजट। और पिछले 3 दिन से जो चर्चा सदन में चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बजट पर भाषण देने के बजाय नरेंद्र मोदी जी की आलोचना पर यह पूरा बजट भाषण चल रहा है। भाई बजट पर बोलिए। और पूरा विपक्ष का जो भाषण का जो टोन है वो यह दर्शाता है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इनको पसंद नहीं आ रहा हो, ये उससे नफरत कर रहे हैं। लेकिन अब अगर आप नफरत कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या करिएगा? इस देश की जनता ने उनके चेहरे को पसंद किया और तीसरी बार उनको देश की सत्ता संभालने की जिम्मेवारी दी। 60 वर्ष के बाद जयप्रकाश जी, मोदी जी की उपलब्धता है कि 60 वर्ष के बाद, आजादी के बाद तीसरी बार किसी को इस देश की सत्ता संभालने का मौका मिला है। ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 99 का आंकड़ा बड़ा खराब होता है सभापति महोदय।
लूडो लूडो पता नहीं गौरव गोगोई जी और बाकी लोगों ने खेला है कि नहीं खेला है। लूडो खेल के 99 पर पहुंचते हैं और जब सांप काटता है तो 0 पर पहुंच जाते हैं। यही हाल है। तो इसलिए जरा इनको मन की शांति को जितना जल्दी ये शांत कर ले और देश की सच्चाई को जितना जल्दी ये स्वीकार करेंगे उतना ही इनके लिए चैन मिलेगा, इनको भी चैन मिलेगा और देश को भी चैन मिलेगा। और इस देश में जो नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनाने का जो काम प्रारंभ किया है वो आगे बढ़ता रहेगा, उसमें व्यवधान ये नहीं डालने का प्रयास करें। फिर से 0 पर आउट हो जाएंगे। तो ये ललन सिंह ने विपक्षी पार्टियों के नंबर लाने के ऊपर एक बड़ा सवाल उठाया है और साफ कह दिया है कि बिहार का बजट जो हुआ है उससे जेडीयू बहुत खुश है। आप लोगों को क्या है, ये लोग बजट पर नहीं नरेंद्र मोदी की चर्चा कर रहे हैं। इनका काम ही नरेंद्र मोदी के ऊपर चर्चा करने की है। पिछले दिनों से ही ऐसा लग रहा है बजट भाषण के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन क्या करेंगे, जनता ने बार बार उनको पसंद किया है। आपको आगे बता दूं दर्शकों, बिहार और आंध्रा को स्पेशल पैकेज इस बजट में मिला है और इससे ही विपक्षी पार्टियों को मिर्ची लगी है। ललन सिंह कह रहे हैं मैंने बार बार कहा देश के बारे में चर्चा कीजिए, केवल बिहार आंध्र की चर्चा कर रहे हैं, क्या वो देश का हिस्सा नहीं है, इस पर बताइए। ललन सिंह ने अपने भाषण में कुमारी शैलजा और जयप्रकाश नारायण के भाषण का जिक्र करते हुए कहा उनके पूरे भाषण में केवल हरियाणा का जिक्र था, जबकि यह बजट पूरे देश के लिए है। इस पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ललन सिंह के बयान पर आपत्ति जताई थी। दीपेंद्र हुड्डा को ललन सिंह बयान पर तंज कस रहे थे, तब दीपेंद्र हुड्डा जो स्क्रीन में दिखाया जा रहा था उस पर दीपेंद्र हुड्डा मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। आज गहमा गहमी एक बार फिर से सदन के अंदर ललन सिंह की हुई है और कहीं ना कहीं ललन सिंह ने इनडायरेक्टली बता दिया है कि जेडीयू बड़े मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी रहेगी। और जेडीयू की पार्टी नीतीश कुमार भी देखिए, कहा जा रहा है नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिला लेकिन ओवर खुश हैं, एक ज्यादा ही नरेंद्र मोदी के तलवे चाटने में लगे हुए हैं। ये बिहार के नेताओं के बयान में आपको बता रही हूं, उनके ये लफ्ज हैं कि नीतीश कुमार तलवे चाटने में लगे हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर साथ में नीतीश कुमार सहयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी केंद्र के कामों से खुश होना पड़ेगा और खुश है भी। जिस पर नहीं खुश होते वो डायरेक्टली बोल देते हैं। नीतीश कुमार ने महिलाओं के अपमान की बात सुनकर उन्होंने साफ कह दिया कि ये बात करते हैं कि मैं महिलाओं का अपमान करता हूं। इन्होंने क्या किया, महिलाएं सड़कों पर नहीं घूम सकती थी, नरेंद्र मोदी के लिए नीतीश कुमार ने बचाव किया और अपनी पार्टी के लिए भी, और आरजेडी को खरी खोटी सुना दी। तो देखिए आजकल सदन में ऐसे ही गर्मा गर्म माहौल है। आप किसी भी नेता के भाषणों को देखिए, किसी के भाषण में देश की चर्चा नहीं है। नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि आज देश की चर्चा होनी चाहिए लेकिन ये दल की चर्चा कर रहे हैं। हम राष्ट्र कामों के लिए आए हैं, अपने अपने दलों के कामों के लिए नहीं आए हैं। विपक्ष के बजट पर हंगामे का ये बड़ा जवाब ललन सिंह का था, जो कि जेडीयू के वरिष्ठतम नेताओं में एक हैं। तो आपकी क्या राय है, कि आपको भी लगता है कि सरकार के साथ गहमा गहमी विपक्ष की जो बढ़ती जा रही है उस पर यह बचाव सही था? राबड़ी देवी, कांग्रेस नेता, इसके साथ समाजवादी पार्टी को सबको एक साथ लपेटे में ले लिया जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने कि 99 पर सांप काटेगा, 0 पे आ जाएंगे। पहला साल है, ये 5वें साल जब चुनाव होंगे तो ये फिर से 0 पर कांग्रेस पार्टी आ जाएगी। आप कितने वाकिफ रखते इस जवाब से, जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया आपका।